गुड मॉर्निंग 6th क्लास। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 1 और उसके पाठ 10 के बारे में, जो कि एक कविता है। कविता का नाम है झांसी की रानी और इस कविता की जो कवित्री हैं उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आइए अब हम कविता की सरलार्थ को जानें। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों से भृंकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी स्ताबन में वे तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है, अंग्रेजों की कुटिल नीति के कारण देशी राजाओं ने सिंहासन हिल उठे। देशी राजा विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए। राजवंशों में भृंगुकुटियों ने तान ली, अर्थात वे क्रोधित हो उठे। उस समय ऐसा लगता था मानो बूढ़े भारत में फिर से नई जवानी आ गई हो। खोई हुई आजादी का मूल्य सबने जान लिया था। अंग्रेजों को इस देश से दूर करने का सबसे पक्का इरादा कर लिया था। अंग्रेजों को देश से निकाल बाहर करने का प्रण कर लिया था। सन 1857 में वह पुरानी तलवार चमक उठी थी। कवित्री कहती है कि हर हर महादेव का जय घोष करने वाली बुंदेलों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि मर्दानों के समान खूब लड़ने वाली ये तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। भाव कि सन 1857 में पूरे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की भावना भड़क उठी थी। अगली पंक्तियों की व्याख्या। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मी नाम पिता की वे संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वे, नाना के संग खेलती थी, बर्ची ढाल किरपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का परिचय देते हुए कवित्री कहती है, उसका बचपन का नाम छबीली था। वह कानपुर के धुंधुपंत नाना के मुंह बोली बहन बनी हुई थी। वह अपने पिता मोरोपंत की इकलौती संतान थी। नाना और लक्ष्मीबाई दोनों साथ साथ पढ़ते और खेलते थे। बर्छी, कृपाण, ढाल, कटार आदि उसकी सहेलियां थी। उसे शिवाजी जैसे वीरों की कहानियां जुबानी याद थी। कवित्री कहती है कि उसके संबंध में हमने बुंदेले खंड के गवैयों के मुंह से सुना था कि मर्दानों के समान वे खूब वीरता से लड़ती थी। भाव है कि रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही वीर एवं अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थी। अगली पंक्तियों का सरलार्थ। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वे स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवार के बार। नकली युद्ध, वयु की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरा, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती है कि महारानी लक्ष्मीबाई स्वयं वीरता की अवतार है। उसे चाहे लक्ष्मी कहो या दुष्टों का संहार करने वाली दुर्गा, उसकी तलवार चलाने की कुशलता को देखकर मराठे प्रसन्न हो उठते थे। दो दल बनाकर बनावटी युद्ध करना, व्यू की रचना करना और शिकार खेलना उसके प्रिय शौक थे। सेना के चारों ओर से घेर कर फंसाना तथा नकली दुर्ग तोड़ना उसके प्यारे खेल थे। अर्थात रानी लक्ष्मीबाई एक कुशल सैन्य संचालक और बहादुर योद्धा थी। महाराष्ट्र में कुल की देवी के रूप में प्रतिष्ठित मां भवानी उसकी इष्ट देव थी। कवित्री कहती है, बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी कि मर्दों की तरह बहादुरी से लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। भाव है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही युद्ध प्रिय थी। वे बचपन से ही युद्ध का ही खेल खेलती थी। अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। हुई वीर की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मी झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुभल बुंदेलों की विरुद्धा बली सी वे आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी।
इन पंक्तियों में कवित्री कहती है, वीरांगना छबीली का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। अब वह रानी लक्ष्मीबाई बनकर झांसी आ गई। राजमहल में बधाई के बाजे बजने लगे। सारे झांसी नगर में खुशियां छा गई। मानो वीर बुंदेलों की कीर्ति बनकर वह झांसी में आ गई हो। उसका राजा से विवाह ऐसा था जैसे चित्रा और अर्जुन तथा भवानी और शिव का विवाह हुआ हो। कवित्री कहती है, हमने बुंदेलो गवैयों के मुंह से ये कहानी सुनी थी कि वीरांगना झांसी की रानी बड़ी बहादुरी से लड़ी थी। भाव है कि लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ है और लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बन गई। आइए अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानें। मुदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काली गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं, लक्ष्मीबाई विवाह के बाद जब झांसी में आई तो उसके भाग्य का सितारा चमक उठा। खुशियों से भरे महल में उजियाला छा गया, किंतु हथियार उठाने वाले हाथों को चूड़ियां कब शोभा देती हैं। राजा की मृत्यु हो गई, रानी विधवा हो गई, विधाता को भी दया नहीं आई। राजा गंगाधर राव निसंतान मर गए। कवित्री कहती है कि हमने ये कहानी हर हर महादेव का जय घोष करने वाले बुंदेलों के मुंह से सुनी थी कि वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान खूब लड़ी थी। भाव है कि राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद पूरे झांसी में निराशा छा गई। अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। बुझा दीप झांसी का तब डहलोजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का बारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी का दीपक बुझ जाने पर, राजा के मर जाने पर अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि उसने झांसी का राज्य हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया। उसने तुरंत अपनी सेना भेज वहां अंग्रेजी झंडा फहराया। इस प्रकार उसे बारिश रहित झांसी के राज्य का वारिस ब्रिटिश राज्य बन गया। रानी ने आंखों में आंसू भरकर देखा कि उसकी झांसी अब पराई हो गई थी। कवित्री कहती है, उसकी बहादुरी की कहानी हमने बुंदेले गवैयों के मुंह से सुनी है। वे बड़ी वीरता से मर्दों के समान लड़ी थी। भाव है कि लॉर्ड डलहौजी ने झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु होते ही झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। आइए अब अगली पंक्तियों के सरलार्थ को जानें। अनु ने विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। राजा के निसंतान मरने पर लॉर्ड डलहौजी ने झांसी के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। अंग्रेजों ने किसी की दीनता भरी प्रार्थना नहीं सुनी। वे तो बहुत कुटिल और क्रूर थे। अंग्रेज लोग जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए तो वे साधारण व्यापारी थे। उस समय में भारतीयों पर दया पर निर्भर थे। पर जब लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बन गया तो सारा रूप ही बदल गया। उसने अंग्रेजी साम्राज्य का खूब विस्तार किया। उसने भारत पर अधिकार करके यहाँ के बड़े बड़े नवाबों और राजाओं को पैरों तले रौंदा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा झांसी के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लेने पर चारों ओर निराशा छा गई।
झांसी की रानी अब अंग्रेजी राज्य की दासी थी और दासी के समान रहने वाली अंग्रेजी शासन की विक्टोरिया अब हमारे देश की महारानी बन गई थी, अर्थात पूरे भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य का झंडा फहराने लगा था। कवित्री यह कहती है, हर हर महादेव का जय घोष करने वाले बुंदेलों के मुंह हमने ये कहानी सुनी थी कि मर्दानों के समान खूब लड़ने वाली ये स्त्री तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। भाव है कि लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य को फैलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसी ने ही भारत पर धीरे धीरे अंग्रेजी साम्राज्य का अधिकार करवाया। अगली पंक्तियों के सरलार्थ को जानेंगे। छीनी राजधानी दहेली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशावा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयतु तेंदोर सतारा कर्नाटक की कौन विरासत, जबकि सिंधु पंजाब वर्मा पर अभी हुआ था ब्रज निपात, बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हरबोलों ने के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। भारत की राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त लखनऊ को भी उन्होंने जीत लिया। बिठूर के पेशवा बालाजी राव को बंदी बना लिया गया तथा नागपुर को भी घातक हमला हुआ। इसी प्रकार उदयपुर, तिंजोर, सिंधारा, कर्नाटक आदि भी अंग्रेजों के सामने न ठहर सके। सिंध, पंजाब, बर्मा आदि प्रदेशों पर अंग्रेजों के शासन की बिजली गिर चुकी थी। यही हालत बंगाल और मद्रास की भी थी। कवित्री कहती है कि हमने बुंदेलखंडों के गवैयों से ये कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी ने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया था। भाव है कि धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। अगली पंक्तियों के सरलार्थ को जानेंगे। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छपते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो 9 लाख हार, यो पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। जिन राजाओं ने राजपाट छीने उनकी रानियां रानीवासों में रो रही थी और जिन नवाबों की रियासत छीनी थी उनकी बेगमें भी बहुत दुखी थी। अब तो उनके गहने और कपड़े कलकत्ता के बाजारों में बिकते थे। अंग्रेजी अखबारों में भी इनके गहने और कपड़ों की नीलामी की सूचना सरेआम छापी जाती थी। नागपुर के जेवरों और लखनऊ के प्रसिद्ध 9 लाख के हार बाजारों में बिक रहे थे। इस प्रकार भारत देश में स्त्रियों के मान सम्मान को भी अंग्रेजों ने ठेस पहुंचाई थी। अब तो भारत की मान मर्यादा भी अंग्रेजों के वश में थी। कवित्री कहते हैं कि हमने बुंदेले गौरव गवैयों के हाथों से ये कहानी सुनी है कि झांसी की रानी बड़ी बहादुर थी, अंग्रेजों के साथ उसने युद्ध किया था। भाव है कि धीरे धीरे पूरे भारत पर अंग्रेज अपना अधिकार जमाते जा रहे थे। आइए अब अगली पंक्तियों के सरलार्थ को जानें। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधुपंत पेशावा जुटा रहा था सब सम्मान, बहन छबीली के रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो झांसी को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए प्रयास होने लगे। झांसी में रहने वाले व्यक्ति के मनों में अंग्रेजों के प्रति विरोध था। जो कुटिया में रहते थे वे बहुत दुखी थे और महलों में रहने वाले इस अपमान से बहुत पीड़ित थे। झांसी के वीर सैनिकों के मन में अपने वीर पूर्वजों की वीरता का अभिमान भी था। वे अंग्रेजों से बदला लेने के लिए तैयार थे। नाना धुंधुपंत पेशावा अंग्रेजों से बदला लेने के लिए युद्ध का सामान इकट्ठा कर रहा था। उसकी बहन छबीली यानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध बोल दिया था। इस प्रकार सभी ने स्वतंत्रता रूपी यज्ञ को सोई हुई ज्योति को जगाने का निश्चय कर लिया था। कवित्री कहती है, हमने बुंदेले हरबोलों के मुंह से झांसी की रानी के मर्दों के समान युद्ध करने की कहानी सुनी है। कवित्री ने प्रथम स्वाधीनता संग्राम के आरंभ होने के बारे में बताया है।
अब अगली पंक्तियों की व्याख्या को जाने। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपेटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हारपुर में भी कुछ हलचल उकसाई थी। बुंदेले हलबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सन 1857 में अमीर और गरीब सभी लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति विरोध था। अंग्रेजों ने युद्ध करने और देश को स्वतंत्र कराने के लिए महलों तथा झोंपड़ियों में रहने वालों के मन में एक जैसी आग जल रही थी। देश को स्वतंत्र कराने की भावना उनके हृदय से निकलकर आई थी। झांसी, दिल्ली और लखनऊ के लोग अंग्रेजी सेना के विरुद्ध तैयार खड़े थे। उधर मेरठ, कानपुर और पटना में भी देश को अंग्रेजों ने आजाद कराने के लिए प्रयत्न शुरू हो गए थे। जबलपुर और कोल्हापुर में भी देश की स्वतंत्रता कराने की हलचल धीरे धीरे बढ़ रही थी। कवित्री कहती है, बुंदेले हर खंडों के गवैयों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी ने मर्दों के समान खूब डटकर युद्ध किया था। भाव है धीरे धीरे पूरे देश में अंग्रेजों के विरोध की लहर फैल गई थी। अगली पंक्तियों के सरलाट को जानेंगे। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंतुपन तात्या चतुर अज्जी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती है कि जब स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ आरंभ हुआ तो अनेक वीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया। अनेक वीर स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इस युद्ध में मारे गए। इन महान वीरों के नाम हैं नाना धुंदुपन, तात्या टोपे, अजय मुल्ला सरनाम, अहमद शाह अब्दाली तथा ठाकुर कुंवर सिंह जैसे वीर थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में विशेष योगदान देने के कारण ही इन वीरों का नाम इतिहास रूपी आकाश में सदा अमर रहेगा। अंग्रेजों ने इन देशभक्तों के बलिदान की गद्दारी कहा। उन्होंने इस देशभक्ति को अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए मृत्यु दंड दिया। कवित्री कहती है कि बुंदेलखंड के गवैयों के मुख से हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी सुनी थी। भाव है कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक महान वीरों ने अपना बलिदान दिया। ऐसे वीरों के नाम आज भी अमर हैं। आइए अब हम अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानें। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हमें तो ये अन्य प्रदेशों की बात छोड़कर झांसी के मैदानों का दृश्य देखना है, जहां लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति वीरों का वेश धारण कर लड़ी थी। अंग्रेजों की ओर से लेफ्टिनेंट वॉकर ने झांसी पर हमला किया। रानी ने भी उसका विरोध करने के लिए तलवार खींच ली, अर्थात युद्ध की घोषणा कर दी थी। दोनों में भीषण युद्ध हुआ था। धूल से आकाश ढक गया था। अंग्रेज सेनापति घायल होकर भाग गया। उसे रानी की वीरता देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। कवित्री कहती है, हमने बुंदेलों के गवैयों के मुंह से ये कहानी सुनी है कि झांसी की रानी ने खूब डटकर युद्ध किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी पर हमला करने वाले अंग्रेज लेफ्टिनेंट वॉकर को युद्ध में घायल कर दिया था। अंग्रेज सेनापति रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और साहस को देखकर हैरान हो गया था। अगली पंक्तियों का सरलार्थ इस प्रकार से है। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई लगातार 100 मील की यात्रा करके कालपी आ गई। इतना सफर करने के कारण उसका घोड़ा थककर गिर गया, उसी समय मर गया। वहां यमुना के किनारे फिर अंग्रेज रानी से हार गई। कालपी जीतकर रानी फिर आगे बढ़ी और उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया।
ग्वालियर का राजा सिंधिया अंग्रेजों का मित्र था। उसे रानी के पराजित होकर राजधानी छोड़नी पड़ी। कवित्री कहती है कि हमने हर हर महादेव का घोष करने वाले बुंदेलों के मुंह से ये कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी ने युद्ध में बहुत वीरता दिखाई थी। भाव है कि रानी लक्ष्मीबाई वीरता के सामने अंग्रेज टिक नहीं पाए थे। अगली पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से है। विजय मिली अंग्रेजों की, फिर सेना घिरी आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसके मुंह खाई थी। कान्हा और मदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हयूरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी, बुंदे ले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी की ग्वालियर में जीत हो गई, लेकिन अंग्रेजों की सेना ने फिर घेरा डाल दिया। इस बार जनरल स्मिथ लड़ने के लिए आया। रानी ने उसे युद्ध में बुरी तरह हराया। रानी की 2 सखियां कान्हा और मंदरा भी उनके साथ युद्ध में आई थी और उन्होंने युद्ध में बहुत से शत्रुओं को मारा, परंतु तभी पीछे से हयूरोज ने आकर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार रानी दोनों ओर से घिर गई। कवित्री कहती है कि हमने बुंदेले के गवैयों के मुंह से ये कहानी सुनी है कि झांसी की रानी ने युद्ध में बहुत वीरता दिखाई थी। भाव है कि रानी लक्ष्मीबाई की सखियां कान्हा और मदरा भी रानी के समान वीर और बहादुर। अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गया सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे बार पर वार। घायल होकर गिरी सिहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई दोनों ओर से घिर जाने पर भी मार काट करती हुई आगे बढ़ती गई और सेना को पार करती हुई निकल गई। तभी अचानक सामने एक बड़ा नाला आ गया। रानी के लिए ये एक भारी संकट था। रानी का नया घोड़ा था, नाले को देखकर अड़ गया। इसी बीच पीछे से अंग्रेजी घुड़सवार आ गए। अकेली रानी पर अनेक शत्रुओं ने मिलकर वार करना शुरू कर दिया। अंत में रानी घायल होकर गिर गई। वहीं वह वीर गति को प्राप्त हुई। कवित्री कहती है, हमने बुंदेलखंड के गवैयों के मुंह से ये कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी ने युद्ध में खूब वीरता दिखाई थी। भाव है कि रानी लक्ष्मीबाई अंत तक वीरता पूर्वक लड़ती रही। अनेक अंग्रेजों ने मिलकर रानी लक्ष्मीबाई पर वार किए। इस प्रकार रानी वीर गति को प्राप्त हुई। अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। रानी गई सीधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज ही वे सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। सबको जीवित करने आई, वंश स्वतंत्र नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि रानी स्वर्ग सिधार गई। अब उसकी अनोखी सवारी चिता की ही थी। तेज से तेज मिल गया। रानी का आत्मरूपी तेज प्रभु के तेज से मिल गया था। वह तेज की सच्ची अधिकारी भी थी। अभी उसकी आयु 23 साल की ही थी और वह मनुष्य नहीं बल्कि कोई अवतार थी। वह स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें आजादी दिलाकर जीवित करने के लिए आई थी। वह हमें आजादी का मार्ग दिखा गई और जो सीख उसने हमें सिखाई वे सिखाकर चली गई। कवित्री कहती है कि हमने ये कहानी हर हर महादेव का जय घोष करने वाले बुंदेलों के मुंह से सुनी थी कि मर्दों की तरह खूब लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। भाव है कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपना बलिदान देकर हमें स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया। आइए अब हम अंतिम पंक्तियों की व्याख्या को जानें। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरी बलिदान जगावेगा स्वतंत्र अभिनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मतमादी विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरे स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई के स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम भारतवासी उसके उपकार को मानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान कभी समाप्त न होने वाली स्वतंत्रता को जाएगा।
चाहे इतिहास चुप हो जाए अथवा सच्चाई को नष्ट कर दिया जाए, चाहे हम बड़ी से बड़ी विजय प्राप्त कर ले अथवा झांसी को हम मिटा भी दे, किंतु रानी लक्ष्मीबाई कभी नहीं भुलाई जा सकती। वह तो आप में ही अपनी याद का चिन्ह थी। रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को हमारा इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। यह मरकर भी सदा हमारे लिए अमर हो गई थी। कवित्री कहती है कि बुंदेले जो गवैये हैं, हमने उनके यहाँ ये कहानी सुनी थी, वीरता भरे गीत सुने थे कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो बहुत ही वीर है और उन्होंने युद्ध में अंग्रेजों को पराजय भी किया। भाव है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना बलिदान दे दिया। हमें उसके बलिदान को कभी भुलाना नहीं चाहिए।